इवनिंग 5:30 बजे है। आई थिंक 5:05 और आज हम बहुत लेट बाहर आए और थोड़ी देर आधा घंटा हम वहाँ शेड के नीचे झूले पे भी थे। और हमारा डक उस तरफ है और वासु और सावज कोकोनट में पानी डाल रहे हैं। हाय 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 हाय। मुंह क्यों फूला हुआ है भाई? पानी डालते हैं जब भी तो डक को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि पानी आगे का जो स्विमिंग पूल है वो खाली है, तो जहाँ जहाँ पानी रहता है वो दौड़ के वहाँ जाता है। वैसे भी डक को बहुत पानी पसंद है। चल जाओ चल, अभी पूरे फार्म में चक्कर लगाना बाकी है तो हम जाएंगे। जाओ चल बाजू। आज दोपहर को शायद पता नहीं सुबह कोई बिल्ली या फिर कोई शिकारी पक्षी, ओए शौर्य डक के पीछे दौड़ा, एकदम से दौड़ के अपने घर में आ गया। चल 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 चल। नज़र नहीं आया क्योंकि पेड़ इतने बड़े हो गए, एकदम से दौड़ के वो अपने घर के अंदर चला गया। और सुबह में एक बहुत बड़ी बिल्ली भी देखी थी। यहाँ कॉमन है, पहले मुझे बहुत अजीब लगता था, लेकिन जंगल में बिल्ली का आना भी कभी कभार रात को आती है, बहुत ध्यान रखना पड़ता है बर्ड्स का। गांव से शायद आते होंगे, तो बहुत कॉमन है, आते जाते हैं। शौर्य चल पीली बाजू जाइए। धूप पानी डाला है, ये तो जामुन का पेड़ है। हाँ बेटा। चलो चलो चलो। आकाश एकदम क्लियर है, बिल्कुल बादल नहीं है। और सुबह में तो ऐसा हुआ था, फील हो रहा था कि जैसे बारिश होगी। क्या गयू डक? एकदम क्लियर है आकाश। अब पूरे फार्म में दौड़ लगेगी। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे, हाय छाँव आती है तो इतना अच्छा लगता है, लेकिन इसको नहीं पता चलता ये। हाँ मैंगो मैंगो, ये पर मैंगो, ये पर मैंगो मैंगो। मम मम। हाँ your hand. Shaurya, if you happy and you know it, clap your hand. If you happy and you know it. कितना अच्छा फील होता होगा जब धरती को पानी मिलता है, पेड़ों को पानी मिलता है। आज पूरी सारी जो बाकी थी नारियली, उसमें पानी डाला। खाद तो चलो ठीक कि हम भूल जाते, कभी कभी कोई डाले ना डाले, लेकिन पानी फूल पत्ते पेड़ों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, तो इसमें पानी डाला है। और हम यहाँ है। शौर्य, बेबी शार्क डु 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 डु, बेबी शार्क डु 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 डु, बेबी शार्क सु सु सु। चलो 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 ना गंदू। अब ज़रा सी धूप हल्की हुई है, बाकी तो अभी पूरा समर मतलब गर्मी का मौसम तो भी निकालना बाकी है, अभी शुरुआत है। ये एक तो बादल जाते नहीं है, मिक्स सीजन है अभी तो। टिन टिन शौर्य, ज़्यादातर छाँव आ गई है क्योंकि सूरज नीचे ढला है। जब 4 साढ़े 4 बजते हैं तो पूरे फार्म में इतनी धूप रहती है
छाँव में आते तो इतना अच्छा फील होता है, एकदम ठंडक सी लगती है। If you happy and you know, Sharia. आठ स्पॉटेड डियर। हमारे यहाँ काठियावाड़ में जो पहुड़ा बोलते हैं, ये वो है जो लेपर्ड और लायन के देखने पर जो चिल्लाते हैं। कुछ बच्चे हैं, बच्चे काफ़ी बड़े हो गए। पूरा सूखा है, पता नहीं क्या खाते रहते हैं। ये सूखी घास शायद खाते होंगे। एकदम शांति से बैठेंगे ना तो वो नज़दीक आते हैं, और ज़रा सा भी हम हिलेंगे, मूवमेंट करेंगे ना तो वो बहुत डर जाते हैं। या फिर कोई बाइक या कोई व्हीकल लेके निकलेगा तो भी बहुत डर जाते हैं। बहुत ही क्यूट है, एकदम रिलैक्स है अभी। लेकिन उनको 24 घंटे चौकन्ना रहना पड़ता है। रात को ये ग्रुप में सर्कल में स्टैंडिंग, मतलब ऐसी पोजीशन में रहते हैं कि चारों दिशा की तरफ मुंह रख के खड़े रहते हैं। बाकी के बैठ के नीचे आराम करते हैं। रात में इस तरह से वो बैठते हैं। रात को जब भी आप निकलोगे, या फिर ये छोटे मोटे जो गांव से गिर फॉरेस्ट जुड़ा हुआ है, तो टॉर्च करते तो पता चलता है कि 3-4 खड़े हैं, और ऐसे खड़े होंगे कि चारों दिशा की तरफ एक एक खड़ा होगा ताकि वो ध्यान रख सके, और बाकी नीचे बैठ के वो आराम करते हैं। इस तरह से उनकी यूनिटी रहती है। कितने खूबसूरत। दूर जंगल में ये पता चल जाता है। उनकी पतली सी गर्दन वाइट और पतली पतली टांगे जो वाइट, तो पता चल जाता है। शरीर चौड़ा है या पतला, उससे पता चलता है कि लेपर्ड है। एक झलक अगर मान लो कि कहीं झाड़ियों में कुछ है तो कैसे पता चलेगा। तो ये पतली सी गर्दन रहती है, वो भी सफ़ेद, पतली पतली टांगे रहती है, वो वाइट, तो पता चलता है कि हिरन है। और कान को हिलाएंगे। और मान लो लेपर्ड है तो वो बहुत ही हाइट में छोटा, और लायन है तो बहुत बड़ा चौड़ा सिर होगा, गले की साइड पे थोड़ा सा वाइट कलर, और बिल्कुल मूवमेंट नहीं करेंगे अगर हमारी नज़र मिल गई तो। तीन चार बच्चे हैं, गेट के पास आए हैं। सो क्यूट। मैं खड़ी नहीं होंगी, एकदम गेट के पास है। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सुबह मैं जहाँ झूले पे बैठी थी तो बहुत सारे डियर, मैं अकेली थी तो बहुत सारे हिरन आसपास घूम रहे थे। और अभी हम चौक में गए थे क्योंकि कफ का मुझे बहुत ही प्रॉब्लम है। खाने में भी दिक्कत होती है, जैसे निवाला उतारते हैं तो पेन होता है, टॉन्सिल्स शायद हो। और मुझे इतना वक्त नहीं मिलता कि मैं इसको छोड़ के, मैं इसको इसके पास आसपास ही रहना पड़ता है, या कहीं मुझे काम है तो उसको उठा के मैं उसको साथ ले जाती हूँ। तो मतलब मैं ऐसे नहीं जा पाऊँगी कि चलो गर्म पानी पीना है तो किचन में चले जाओ। ए नहीं नहीं नहीं, मैं दिखा दूँ। मान लो इस तरह से वो अकेला बैठा है, तो ये बहुत रिस्की है क्योंकि पीछे के साइड, हाँ
इसको मतलब ये पूरा जंगल है तो इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकते। और वो है किचन। तो अभी हम गांव में जाके आए डिस्पेंसरी और मैंने दवाई ली। और यहाँ अमरूद का पेड़ है तो इस बार लास्ट ईयर एक अमरूद लगा था और इस बार बहुत सारे फूल आए हैं, बहुत सारे छोटे छोटे अमरूद आए हैं। मैं अभी दिखाती हूँ। शौर्य ने चलना स्टार्ट किया है तो अब मैं उसके साथ ही चलूँगी। शौर्य चलने, मुझे नाश्ता करना है तो मैं उसको बोल रही हूँ चल किचन में। शौर्य चलने, मम करिए, मुझे भूख लगी है, मेरा नाश्ता बाकी है। तो मैं उसको बोल रही हूँ कि चल किचन में। तो इतना अकेला रखना नहीं है। देखो ये किचन है तो मैं नहीं जा सकती उसको अकेला छोड़ के। वैसे गेट बंद रहता है, लेकिन ये पूरा जंगल एरिया है तो लेपर्ड का एक डर रहना ज़रूरी है, चौकन्ना रहना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दिखाती हूँ। धूप की वजह से शायद दिखे ना दिखे अमरूद। मुझे ये देखो, ये है उसके फूल। मैं डाली को झुकाती हूँ, ये उसके फूल है। वो देखो उसने चलना स्टार्ट किया। ओए आमाई कई बाजू ओ होशियार, चल ले रसोड़ा में। चल ले शौर्य, नाश्ता करिए। कुछ गा रहा है ऐ शौर्य। एग्जैक्ट 1:50 और टाइमिंग हुआ है। और रूम का थोड़ा जो फर्नीचर है इधर उधर किया है। जैसे यहाँ पे एक बेड रहता था तो ऊपर पापा का रूम कंप्लीट हुआ तो उस बेड को ऊपर शिफ्ट किया। और ये जो बेड था वो यहाँ था, लेकिन दिक्कत क्या होती थी कि ये यहाँ से सीधा ऊपर वहाँ चढ़ जाता था और वहाँ पे खड़ा होता था तो गिरने का बहुत डर है। यहाँ ऊपर चढ़ता है तो उसको बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ना है। तो हमने इस बेड को इस साइड शिफ्ट कर दिया और यहाँ छोटा सा पलंग रख दिया है। तो ये खेलने के लिए ज़्यादातर ये खिड़की पे रहता है जब भी खेलता है। मैं जब रूम में ले आती हूँ। शौर्य नीचे नीचे नीचे। आज 11:15 बजे सो गया था और अभी उठा है तो बाथरूम में खेल रहा है। नहलाया अभी नहीं नहीं, नीचे नीचे बैसी जा। इतना ध्यान रखना पड़ता है। तो इस पलंग को यहाँ ला दिया ताकि ये यहाँ चढ़े भी नहीं, चढ़ ना सके उस तरह शोकेस के ऊपर और खिड़की के पास खेलता रहे। ये खेलने के लिए बेड बहुत ही कंप्लीट और बहुत बड़ा है, बाथरूम में है। चल, अभी जस्ट उठा और मैंने नहलाया क्योंकि फिर मैं उसको खाना खिलाऊंगी। और दीदी की ये जो साइकिल है वो मुझे पैक करनी है क्योंकि अभी एक और 1.5 साल लगेगा जब वो कंप्लीट साइकिल चलाएगा, बैठेगा। तो मतलब अभी 1.5 साल और प्लस करने हैं। 3 साल का होगा तभी वो साइकिल, मोर बोल रहा है, 3 साल का होगा तभी वो साइकिल चलाएगा। तो साइकिल को मुझे पैक करके स्टोर रूम में रखना है। और ये गाड़ी वो अक्सर बैठता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और धीरे धीरे सीख भी रहा है क्योंकि आराम से पैर नीचे उसके पहुंच जाते हैं। हाँ चलिए, चलो बेटा अब मॉम करवानू से। तो आज मुझे दोपहर में सोने के लिए नहीं मिलेगा क्योंकि साहब ने पहले से ही नींद कर ली है। 11:15 से वो उठा 1:40 या 1:45 को। तो ये रूम का थोड़ा फर्नीचर चेंज कर दिया, इधर उधर कर दिया है। और यहाँ से देखे तो स्पेस काफ़ी बड़ा लगता है। यहाँ से देखे तो बहुत ही स्पेस ज़्यादा बचती है। और चलने शौर्या,
चल बेटा। दोपहर में 12 बजे के आसपास जल्दी सो जाता है, तो दोपहर को सोता नहीं और मेरे किलोमीटर ख़त्म, क्योंकि मुझे भी अभी कुछ आदत पड़ गई है कि मैं भी रेस्ट करती हूँ दोपहर में उसके साथ जब वो सो जाता है। आज की दोपहर ऐसी निकाली, मतलब जैसे कोई नशा चढ़ा हो, इतनी नींद आ रही थी, लेकिन जैसे तैसे करके मैंने उसको उसके साथ खेला, रूम में रखा। एक दफ़ा बीच वाले रूम में गई, बेडशीट चेंज की, फिर एक दफ़ा टेरेस पे गए, ऊपर शेड है ना, इस तरह से जैसे तैसे करके 4:30 किए, फिर बाहर आए। वो भी आज जल्दी सो जाएगा, क्योंकि अभी थोड़ी सी नींद में, मतलब कहते हैं ना सुस्ती, वो भी थका हुआ है। ये रास्ता जाता है ऊपर टेकरी पे, शाम का टाइम है। यहाँ से निकलते हैं जंगल के राजा। अभी सावज आए तो उसको बाहर चक्कर लगाने ले गए साथ में। मैंने कपड़े सुखाए। आज की दोपहर तो माय गॉड ऐसे निकाली है। अच्छी सी नींद की है ना, इसलिए दोपहर में नहीं सोएगा। खैर चलो कोई बात नहीं। इस बार अजीब सा है, आधे पेड़ में इस तरह से काफ़ी कुछ बड़ी हो गई है मैंगो, काफ़ी पेड़ों में। इसमें नहीं है, काफ़ी पेड़ है, इसमें बड़ी हो गई है मैंगो। पापा ने कबूतर को छोड़ा है, बहुत जल्दी नहीं, मतलब थोड़ा सूरज ढलने को आए, क्योंकि जो हंटिंग बर्ड्स रहते हैं, स्पैरो हॉक या बड़ा जो बाज है, कोई भी, उसका डर रहता है, तो थोड़ा बहुत लेट छोड़ते हैं बाहर, ताकि जैसे ही शाम ढल जाए वो अपने आप अंदर चले जाते हैं। सारे के सारे बच्चे इतने एडल्ट नहीं है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। जब ये बड़े हो जाएंगे तो ऊपर छत पे बैठेंगे। जो पुराने कबूतर थे वो तो खेतों में चले जाते थे। धीरे 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 करके ग्रुप उसका मेरे रूम की ओर आ जाता था, किचन की ओर आ जाता था, बीच में फार्म में चले जाते थे। तो अभी तो नए हैं तो इतनी आदत नहीं है, फिर भी काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आदत पड़ जाती है और डर निकल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है। वहाँ चले जाएंगे फिर खेत में, गार्डन में। 14 है, 14 लास्ट अभी फैब को लाए थे ना। फिर धीरे धीरे आदत पड़ेगी तो मूंगफली देंगे तो हाथों में आएंगे बैठने के लिए। अभी तो मूंगफली के दाने भी लाने बाकी है, ख़त्म हो गए। कबूतर जल्दी टेम होते हैं, डरते नहीं हैं। ये देखिए, आजकल मैंने 2-3 अच्छी एनिमेशन है हिंदी वाली राइम्स डाउनलोड की है, तो आजकल उसमें उसको बहुत इंटरेस्ट आता है। जितनी भी मैंने इंग्लिश राइम्स कलेक्ट की है वो देखता है, लेकिन इसका जो अम, इसकी ग्राफिक्स है, जो एनिमेशन है, वो बाहर जैसा है, जैसे इंग्लिश राइम्स है, बहुत बढ़िया है, तो वो पसंद कर रहा है। तो मैं अभी उसके रिलेटेड जितनी भी राइम्स है मैं डाउनलोड कर रही हूँ, और कुछ पुराने गीत है
उसमें भी ऐड है, तो वो आजकल हिंदी राइम्स पसंद करता है। आज जल्दी सो जाएगा, उसका खाना कंप्लीटेड मैंने कर दिया। आज तो थोड़ी देर में ही सो जाएगा। दूध उसका पापा जब खाना खाते हैं रात को तो उसके साथ ही गर्म कर देते हैं, हमेशा पापा की आदत है। और मैं जब इसको खाना खिलाती हूँ तो मैं यही रूम में उसके साथ रहती हूँ। पापा जब खाना खाते तो उसका दूध भी साथ में गर्म कर देते हैं। रूम भी मैंने कपड़े की घड़ी, सारा काम हो गया है, कपड़े भी सुखाए मैंने शाम को। दूध में बताशा निखरे तमाशा, पुराने सॉन्ग्स है। एक चंदा मामा आओ ना, फिर लाला जी ने केला खाया। चलो गाइस, तो आज का ये व्लॉग मैं ख़त्म करती हूँ। कल सुबह मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, जय माता जी। अभी नवरात्रा चल रहा है, आज आई थिंक तीसरा नवरात्रा था और कल है 25 मार्च। तो गुड नाइट, जय श्री कृष्ण, अपना ख्याल रखना। कल मिलते हैं, बाय बाय बोलो, बाय, टाटा करने बेटा, अंजो टाटा कर, टाटा टाटा।